कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। भाई यार आप लोग कैसे हो भाई? बता दो भाई कमेंट में। और भाई यार हमने इसकी नेक्स्ट वीडियो में जाना था व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर एंड एयर एंड वाटर। सो नाउ यार गाइस यार हम लोग आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। तो हम लोग जाना था व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर, लेकिन उसके 5 लेयर्स होते हैं। उनके 5 लेयर्स के बारे में आज हम जानने वाले हैं। और हमने इसकी नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ यहाँ तक पढ़ा था, सिर्फ यहाँ तक। और ये वाला जो पार्ट है ये पूरा पढ़ना बाकी था। सो यार गाइस यार आज की मतलब इतना पार्ट ये वाला यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक पूरा पढ़ना बाकी था एटमॉस्फेयर के बारे में। सो गाइस आज की वीडियो हम लोग यहीं जानेंगे। और गाइस सर और एनी डाउट्स एनी क्वेश्चन सो गाइस सर कमेंट इन कमेंट सेक्शन बॉक्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस सर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे दिया है द एटमॉस्फेयर प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सस्टेनिंग लाइफ ऑफ द अर्थ। यानी कि इसमें ये दिया है जो एटमॉस्फेयर होता है हमारे लाइफ का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, मतलब और एटमॉस्फेयर ना होता ना तो देखो एक जो एयर की जो लेयर होती है वो भी ना होती। और भी मैंने आपको कल बताया था कि एयर का जो लेयर होता है मतलब ज़्यादातर 15 किलोमीटर तक हमारे धरती से ऊपर तक आसमान की तरफ में 15 किलोमीटर तक होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। और उसी के रेंज में एरोप्लेन्स भी उड़ती हैं। सो अभी जानते हैं यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट दिया है इट ट्रैप्स सोलर एनर्जी एंड हेल्प्स इन मेंटेनिंग द राइट टेम्परेचर फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें ये दिया है ये सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है और मतलब जो टेम्परेचर को मतलब टेम्परेचर बनाए रखता है। और हाँ, जो सारे एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं और प्लांट्स हैं, इन सबको एनर्जी देकर, सोलर एनर्जी देकर इन्हें जीने में मदद करता है, इन्हें लाइफ देता है। सो और इन्हें सर्वाइव करने में मदद करता है। इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट। हाँ, ये एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट की तरफ भी मदद करता है। जैसे ओजोन लेयर होता है, ओजोन लेयर होता है जैसे, और डायरेक्टली सन रेज से और हमारा मुकाबला हुआ तो मतलब देखो, और डायरेक्टली और सन रेस और पृथ्वी पर पड़ी तो मतलब वो हर एक चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देगी। इसलिए हमारा जो सेकेंड लेयर होता है, नहीं सेकेंड, आई थिंक सेकेंड या फिर थर्ड लेयर में वो होता है, क्या बोलते हैं, एक मतलब सेकेंड या फिर थर्ड लेयर में ओजोन लेयर होता है ना। तो उस ओजोन लेयर से जो अल्ट्रा वायलेट रे होती है, सूर्य की किरणें जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, उसको वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है ना। सो यही होता है, मतलब ये हमें एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट की तरह भी प्रोटेक्ट करता है। The atmosphere consists of different layers. There are troposphere, stratosphere, mesosphere and thermosphere. ये सब यहाँ इसमें देखो, एटमॉस्फेयर में ही कुछ थोड़े मोड़े लेयर नहीं होते, बहुत सारे लेयर्स होते हैं और हमें बहुत सारे लेयर से प्रोटेक्ट करता है। तो आओ यार जानते हैं क्या होता है ट्रोपोस्फेयर द लेयर नियरेस्ट टू द अर्थ सरफेस इन द ट्रोपोस्फेयर। और देखो सबसे नियरेस्ट अर्थ के जो लेयर होता है वो ट्रोपोस्फेयर होता है। इट एक्सटेंड्स अप टू अबाउट 15 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये 15 से 20 किलोमीटर की रेंज में फैला होता है अर्थ पे, धरती से ना। दिस इज़ द ओनली लेयर इन विच लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ नॉर्मली। यही लेयर तक जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो नॉर्मली ब्रीथ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। And this is where clouds forming, bringing rain and snow. Most of the earth weather changes take place in this layer. यानी कि मतलब ज़्यादातर यहाँ पे बादल रहते हैं, यहीं से स्नोफॉल भी होता है इसी लेयर पे से। और भी और जैसे कि बारिश भी यहीं से होती है। सो मोस्ट ऑफ द अर्थ वेदर चेंजेस टेक प्लेस इन दिस लेयर। मतलब जो हमारा जो अर्थ पे का जो वो वेदर चेंज होता है इसी लेयर से होता है। इट एक्ट्स एज अ ब्लैंकेट प्रोटेक्टिंग द अर्थ फ्रॉम एक्सट्रीम हीट ड्यूरिंग द डे एंड biting कोल्ड ड्यूरिंग द नाइट।
ये एक ऐसा ब्लैंकेट होता है, ये एक ऐसा लेयर होता है जो ब्लैंकेट की तरह हमें प्रोटेक्ट करता है अर्थ पे, मतलब बहुत ज़्यादा हीट से, ठीक है, दिन में। और मतलब और ठंड और एकदम जब और एकदम ठंडी रात से भी। सो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो इट्स इज नेक्स्ट पेज एंड यहाँ पे दिया स्ट्रेटोस्फीयर। मैंने कहा था ना कि सेकेंड लेयर में ही ओजोन लेयर होता है। सो इसमें है ओजोन लेयर। मैं आपको अभी आगे इसमें बताएगा। द स्ट्रेटोस्फीयर लाइज above the troposphere and is about 35 किलोमीटर थिक। मतलब ये जो होता है स्ट्रेटोस्फीयर होता है वो 35 किलोमीटर तक थिक होता है। ओके, 35 मतलब धरती से 35 किलोमीटर तक की रेंज में वो फैला होता है। और मतलब वो 35 किलोमीटर की रेंज में फैला होता है। ओके, दिस इज द लेयर वेयर जेट प्लेन्स यूजुअली फ्लाई एज द लेयर इज फ्री फ्रॉम वेदर कंडीशंस। इसमें यह दिया है स्ट्रेटोस्फीयर एक ऐसा लेयर है जो 35 किलोमीटर की रेंज में फैला होता है और इसी लेयर पे जो जेट प्लेन्स होते हैं, जैसे कि हमारे देश के जो एयरफोर्स के जो जेट प्लेन्स होते हैं, इसी लेयर तक उड़ते हैं ना ज़्यादातर। और ये मतलब वेदर कंडीशन से भी ये लेयर में वेदर कंडीशंस को कोई मायने नहीं रखता। टुवर्ड्स द टॉप ऑन द स्ट्रेटोस्फीयर कंटेन अ लेयर ऑफ अ गैस कॉल्ड ओजोन। मैंने आपको बताया था ना ओजोन लेयर होता है। देखिए स्ट्रेटोस्फीयर के टॉप पे ही एक लेयर होता है जिसको कहते हैं ओजोन लेयर। वो हमें अल्ट्रावायलेट रे से बचाता है। ओके, और उसे ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। द सन गिव्स आउट रे known as ultraviolet ray which are very harmful to living things. They causes skin cancer and problems in the eyes. मैंने आपको बताया था ना वो बहुत हार्मफुल होता है अल्ट्रावायलेट रे, और इससे स्किन कैंसर हो सकता है, आई प्रॉब्लम्स हो सकती है। द ओजोन लेयर एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ दिस हार्मफुल रेज एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम देयर इफेक्ट। मतलब जो ओजोन लेयर होता है इन सबको ऑब्जर्व कर लेता है और हमें इन सब से प्रोटेक्ट कर देता है। एंड नेक्स्ट है मेसोस्फीयर। दिस लेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम स्मॉल रॉक्स कॉल्ड मेटोरॉइड्स फ्रॉम रीचिंग द अर्थ सरफेस. These rocks burn out in this layer and thus the earth is saved from destruction. मतलब आप लोगों ने जाना होगा कि जो रॉक्स आते हैं ना स्पेस से, उससे ये लेयर हमें उससे प्रोटेक्ट करता है, जैसे मीटरॉइड्स ये सब। तो ये लेयर हमें उन सब से प्रोटेक्ट करता है। और भी मतलब जो मतलब बहुत जलते जलते पत्थर आते हैं, ये लेयर हमें उससे बचाता है। थर्मोस्फीयर। स्पेस शटल्स ऑर्बिट इन द थर्मोस्फीयर। इसमें जो स्पेस में जो शटल भेजे जाते हैं ना, जैसे मतलब स्पेस शटल्स, तो वो इस लेयर तक होते हैं। एक्सोस्फीयर। दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर। इट कंटेन्स अ लिटिल एयर. It helps in long distance communication through radio and mobile phones. आप जानते होंगे कि जो हमारा गूगल मैप होता है ये यहाँ पे जो सैटेलाइट्स होते हैं इसी लेयर तक होते हैं, और इसमें सैटेलाइट्स इस लेयर तक होते हैं, और जो मोबाइल फ़ोन्स और रेडियो स्टेशन जिससे मैं आपको इस समय पढ़ा रहा हूँ, और मैं जो इस वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ, तो मतलब मैं उसी की मदद से कर रहा हूँ। और वो ना होता तो इंटरनेट नहीं होता तो यूट्यूब नहीं होता। उसी की मदद से मैं कर रहा हूँ। सो क्या सर, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई जल्दी से लाइक कर दो, और एनी डाउट इन मैथ्स एंड साइंस तो कमेंट नाउ इन माय कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।